अब सोचना इस बात को, क्या समझना है, बहुत विचार करना कि कर्म करो। जब शिष्य कोई ऐसा कर्म करता है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। बेटा जब ऐसा कोई अच्छा कर्म करता है, घर का भार ले लेता है, तो माँ बाप हल्के हो जाते हैं। और बहुएं जब घर संभाल लेती है तो सास मंद मंद मुस्कुराती रहती है बुढ़ापे में कि अब ठीक है। हर सासू इस इंतजार में है कि बहू कब आएगी और कब हमको आराम मिलेगी। हर ससुर इस इंतजार में है कि बहू कब आएगी और कब हमको ताजी रोटी खाने को मिलेगी। और हर पति इंतजार में है कि मेरी पत्नी कब आएगी जो हमको भी थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन पत्नी आने के बाद किसी पति को सुख मिला ही नहीं। बहू आने के बाद उल्टी गंगा बह रही है, सासू चाय बनाती बहू को पिलाती है। अगर चाय न पिलाए तो बहू चाय पीने के लिए मायके चली जाती है। बहुत नालायक बहू आई है, क्या करे। ऐसे ऐसे चेले गुरु के पास आ गए। अब गुरु नाश्ता बनाता है, चेला प्लेट में लेकर खाता है, कहता है गुरु जी बहुत अच्छा बनाते हैं। उल्टा हो गया। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। गा दो। और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। और गांव गांव में सुपर्णखा घूमे, इतनी सीता कहां से लाऊं। लंका में एक सुपर्णखा हुई, और गांव गांव में भारत में एक सुपर्णखा लंका जलवाई। ये सुपर्णखा डंका बजवाई। ये क्या करेगा। अरे सुपर्णखा लंका में पैदा हुई, रावण की बहन थी, और लंका से समुंदर पार करके इंडिया में आकर के राम भगवान से कहती हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रही। कितना बेविचारणी औरत है, बहुत नालायक है, गलत कर्म कर दी है। अरे लंका में बिगाड़ लड़कों को वहां बहुत है, यहाँ मेरे भगवान को गिराने आई है। भगवान से कहती हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रही। जोड़ी क्या, कोई घोड़ा घोड़ी है जोड़ी लगाती। भगवान की जोड़ी लग चुकी सीता के साथ, बार बार जोड़ी लगती। इतनी अकल नहीं है। उनकी पत्नी उनके साथ में है। सीता भी डर गई कि मेरी जोड़ी को तोड़ी कर देगी, ले जाएगी। हाँ, देखो कितनी खतरनाक औरत है, दूसरे की जोड़ी बिगाड़ रही है। अपने लंका में जोड़ी लगाओ, वहाँ भाई इतनी बड़ी बस्ती है, करोड़ों लोग वहाँ भी है, वहाँ कोई लड़का ढूंढ लो। कितनी चंचल है ये लड़की। अभी भी सुपर्णखाएं बहुत हैं। पाकिस्तान की सुपर्णखा हिंदुस्तान में आ जाती है और यहाँ पर जोड़ी लगा लेती है। हाँ, हिंदुस्तान की सुपर्णखा जो है लंका में जाकर जोड़ी लगा लेती है। सुपर्णखा की कमी नहीं है। ये तो महान है औरतें जो यहाँ बैठी हैं। ये नारी नहीं नारायणी है, जिन्होंने एक बार पति का चुनाव किया, दोबारा किसी पुरुष की तरफ वासना की दृष्टि से देखा ही नहीं। ये तो पूजने योग्य नारियां होती है। ये भारत की महिमा। जोर से बजाओ। भगवान राम कांप जाते हैं। ये जोड़ी राक्षस लड़की के साथ साथ रात में ही चक्कू मार दे, क्या पता। हाँ, ज्यादा ऊट पटांग लड़की से विवाह करो, मार डालेगी। मरे मिलोगे सुबह लल्लू राम, इसलिए रहने दो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं।
घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। गा दो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए। पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का फर्ज बना है, मालिक से टकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े परवार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े परवार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रोंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपनी घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो, सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। बहुत अच्छा है। देखो घर घर में मंथरा बैठी, घर ही के लोग घर की नींव खोदे डाल रहे, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। घर के लोग ही घर बर्बाद कर रहे हैं। गांव भर जोगी मठ उजाड़, एक एक आश्रम में 50-50 साधु, वही साधु ही मिलके आश्रम नष्ट कर रहे हैं। सदुआ सिर्री सब आश्रम की सत्यानाश मार दिया। बड़े सोते हैं, काम नहीं करते। ये साधु भेष में कितने मक्कार लोग घुस गए। धेला भर काम नहीं करेंगे, फोकट का भंडारा खाएंगे। 2 दिन कोठारी में खाई ले, 4 दिन कोठारी में खाई ले, 3 दिन कोई गुट्टा खाई ले और छुट्टा घूमत। काम नहीं करना चाहते साधु भेष। आलसी बहुत संसार।
हनुमान जैसा सेवक कहां से लाऊं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसा भाई कहां से लाऊं। वास्तव में राम की रामायण हमारे आपके सीखने के लिए कैसा हमें भाई बनना चाहिए, कैसी पत्नी बनना चाहिए, रामायण सब सिखाती है। सीखने वालों के लिए संसार खुली किताब है, शिक्षा शास्त्र है। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जगत ही किताब है। ये मामूली शास्त्र नहीं है, संसार बहुत बड़ा शास्त्र है। पत्ता पत्ता सिखा रहा है, कतरा कतरा सिखा रहा है, पशु पंछी भी सिखा रहे हैं, पेड़ पौधे भी सिखा रहे हैं। पेड़ गंदा पानी पीकर, ये पेड़ पौधे खाद खाकर कितने मीठे मीठे फल देते हैं, शीतल शीतल छाया देते हैं। वो आम खाकर हम कोई काम ही नहीं करना चाहते। भूसा खाकर गाय दूध देती है और हम दूध पीकर फिर भी दारू पीते हैं। कितना धिक्कार हो गया। गाय भी सिखा रही कि मैंने भूसा खाया, दूध दिया, तूने दूध पिया तो दुनिया को क्या दिया? कुछ नहीं, दारू पीकर गाली दिया और क्या दिया। ये इतना पागल इंसान, सोचो इतने राम कहां से लाऊं, इतनी सीता कहां से लाऊं, इतने जनक दशरथ कहां से लाऊं, और इतने भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में मंथरा बैठी, घर ही में सब एक दूसरे को बहका रहे। आश्रम में साधुओं में भी मंथरा घुसी, एक साधु दूसरे साधु को बहका रहा है। बताता है यहाँ रात दिन बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे बोलता है। जब से आए हैं तब से बैल की तरह जुटे, और जब खाता है तो ये नहीं कहता दामाद की तरह खाए के मिलता है। दामाद की तरह 10 प्रकार का भोजन खाता है, हलवा पूड़ी खाता तो नहीं कहता है कि दामाद की तरह भोजन मिलता है। और काम करना पड़ता तो कहता है बैल की तरह काम करे पड़ते हैं। तो ये भी तो बता दो, राजकुमार की तरह रहने को भी तो मिलता है। बहुत बेईमान मनुष्य है, इसलिए मनुष्य के साथ में मनुष्य रहना नहीं चाहता है। 2 सगे भाई साधु बने, कहीं थे, तो एक भाई बोला मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। तुमने कहा क्यों? सगे भाई हो और सगे गुरु भाई हो तो साथ रहो। बोले इनका जितनी दक्षिणा मिला सब दवाई खाई जाती है, इनकी टेबलेट गोली चलते ही रात ना मालूम करता रोग। बोले इनके साथ हम रही तो हमारी दक्षिण की दवाई खाई जाए, तो हम अलग रहे दिन से। तो हमने कहा काम? बोले काम ढेला भर नहीं करते, लेटे रहते, पूरा काम चोर है। आदमी के साथ आदमी इसलिए रहना नहीं चाहता है, बहुत तंग हो गया। लेकिन याद रखना, काम करो, मेहनत करो, सहयोग करो, तो तुम्हारे साथ में आदमी तो आदमी, देवी देवता भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण रहने को तैयार हो गए थे और रथ हाका था और अर्जुन के साथ जिंदगी भर रहे। याद रखना, भगत के संग भगवान रहा। ऐसे अगर तुम अपनी इंसानियत को जगा लो तो तुम्हारे साथ में इंसान तो इंसान, एक तो एक मेला लगा रहेगा और दुनिया तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।